नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीता सोमवार बाकी सोमवार से अलग था। इस दिन मजदूर काम के लिए निकले लेकिन काम पर पहुंचे नहीं, क्योंकि नोएडा में जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया। हालांकि शांतिप्रिय प्रदर्शन पिछले कई दिन से चल रहा था, लेकिन सोमवार की सुबह सुबह मजदूरों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। सवाल यह कि इस प्रदर्शन के पीछे आम मजदूर ही थे या फिर उनके कंधे पर रखकर किसी और ने बंदूक चलाई। आज इस रिपोर्ट में नोएडा हिंसा के पीछे की असली साजिश का पर्दाफाश करेंगे। क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बाहरी हाथ होने की आशंका जताई है। योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बाहरी हाथ होने की संभावना जताई है। और इन सबसे इतर आपको यह भी समझना होगा कि यूपी एटीएस ने मेरठ और नोएडा से पिछले कुछ दिनों में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसी तरीके की साजिश और प्लानिंग की गई थी ताकि हिंसा और दंगे यूपी में करवाए जा सके। और ये वो आतंकवादी हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। तो क्या हम ये मान लें कि नोएडा में जो प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, जिस मांग को लेकर मजदूर सड़कों पर थे, जिन मांगों को लेकर योगी सरकार ने हामी भर ली थी, बाकायदा अधिकारियों ने एक रात पहले मीटिंग की थी, क्या वजह रही कि अनजान चेहरे इस प्रदर्शन में पहुंचते हैं और देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है। जो अपडेट्स आई हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है इस पूरी खबर पर, वो अब बहुत गौर से सुनिएगा। सोमवार की सुबह सुबह बाकी दिन की तरह प्रदर्शन चल रहा था। अचानक से कुछ नए चेहरे, ध्यान से सुनिए, कुछ नए चेहरे इस आंदोलन में घुसते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमला करते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उनसे जब इस पूरे संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरीके की प्लानिंग की गई थी। हालांकि वक्त रहते इसे कंट्रोल कर लिया गया। 2-3 घंटे चली सारी चीजें। शाम 5 या उससे पहले 4 बजे के आसपास पूरी स्थिति कंट्रोल हो गई थी। सोचिए, ये लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम तक करने के लिए पहुंच गए थे। सुरक्षा बल तैनात किया गया, पुलिस मौके पर रही, और वक्त रहते इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। अनिल राजभर ने कहा है कि सुनियोजित घटना थी, पहले से प्रिपरेशन की गई थी इस चीज की। पाकिस्तानी हैंडलर से कनेक्शन था उन लोगों का जो यहां पर आकर इस पूरे घटनाक्रम को उग्र रूप देने का काम करते हुए नजर आए हैं। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध आतंकवादियों के पाक कनेक्शन जो निकले हैं, वो कहीं ना कहीं एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि अनिल राजभर ने जिस तरीके से ये सारे खुलासे किए हैं, या जो गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर बोल रही हैं, अगर उनकी बातों पर यकीन किया जाए तो फिर हम सबको समझना होगा कि कैसे भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा राज्य जहां पर सारी चीजें ठीक चल रही हैं, वहां से इस तरह की तस्वीरें आना, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाकई में परेशान करती हैं। मैं आपको मंगलवार का नजारा बताती हूं, यानी आज सुबह का नजारा बताती हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां हो या छोटी छोटी कंपनियां, बाहर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, और जहां पर कल तोड़फोड़ की गई होगी, आज भी वहां पर शीशे बिखरे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें हैं, विदेशों में रहने वाले लोगों की भी, बिजनेसमैन की भी, उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी कि ये सुरक्षित नहीं है। हालांकि वक्त रहते सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, कनेक्शन खंगाले जा रही है, लेकिन इन सबसे इतर पाकिस्तानी जो एंगल निकला है, इसने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।